साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी यूएस गए हुए थे, जहां पर काफी चर्चा में रहे। कई लोगों से मिले जो लोग कंट्रोवर्शियल थे, और इस बात को लेकर के भारत में भी काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहां पर राहुल गांधी ने अलग अलग तरह के बयान दिए, सिखों के बारे में कुछ कहा, महिलाओं के बारे में कुछ कहा, कास्ट 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 वहां भी किया, सारी तरह की चीजें वो करते रहे। ये बात तो सही है, लेकिन कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष हैं। आपको पता है कांग्रेस के विदेश में अध्यक्ष भी है एक, उनका नाम है सैम पित्रोदा, अंकल सैम। ये थोड़े से मतलब इनका हिसाब किताब ऐसा ही है, कुछ का कुछ बोल जाते हैं, है ना। हो गया सो हो गया, कभी कुछ इस तरह के इनके बयान काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। सिखों के साथ जो हुआ था उस पर इनके बयान चर्चा में थे। अभी जब चुनाव चल रहे थे तब भी इन्होंने कह दिया था कि भाई जो ये पैसा है अमीरों का, इसको लेकर के हम सभी में बराबर बराबर बांट देंगे। इस तरह की कुछ ना कुछ ये बातें करते रहे थे। तो ये सब बातें हमें नहीं करनी है। हुआ क्या है साहब कि यूएस में इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की चल रही थी, ठीक पहले जब राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। मतलब राहुल गांधी से के पहुंचने से जस्ट पहले इनकी वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह के सवालों के जवाब ये दे रहे थे। वहीं पर इंडिया टुडे ग्रुप के एक पत्रकार हैं, रोहित शर्मा उनका नाम है। उन्होंने अंकल सैम से एक सवाल पूछा कि साहब एक बात बताइए, राहुल गांधी जब यूएस आ जाएंगे तो क्या वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर कुछ बोलेंगे या उस पर कुछ कहेंगे? इतना सुनते कांग्रेस वालों की हालत खराब, पारा खराब। अंकल सैम गुस्से में, अंकल सैम एकदम से उठ खड़े हुए और बोले मुझे राहुल गांधी को एयरपोर्ट पे लेने जाना है, मैं जा रहा हूं। और वहां पे जितने भी कांग्रेसी मैन हैं, ये सारी खबरें छपी हुई है, मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा। वहां पर जितने भी कांग्रेस वाले हैं सबने उस पत्रकार को हैरेस करना स्टार्ट कर दिया, उसका फोन छीन लिया, और पूरा का पूरा वीडियो जो भी इंटरव्यू का बनाया हुआ था उस पूरे वीडियो को डिलीट कर दिया। और इतना ही नहीं, डिलीट करने के बाद भी क्या होता है कि जो वीडियो है या कोई भी चीज है वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है एक तरह से। तो इन लोगों को यह था कि रिसाइकिल बिन में होगा, आई क्लाउड में होगा, वहां से निकाल सकता है। तो इन्होंने जबरदस्ती फोन खींच के, पहले तो भाई वो पासवर्ड वगैरह लग रहा था तो खुल नहीं पाएंगे, तो उसमें फेस लॉक भी एक होता है आईफोन में, तो फेस इसकी तरफ करके फेस लॉक खोला और उसको भी डिलीट किया। जब पूरी तरह से डिलीट हो गया फिर इस पत्रकार को हैरेस किया, इसके साथ असॉल्ट किया, धमकाया, डराया, और कई कई जगह तो खबरें ये भी छपी है कि शायद हाथापाई भी हुई है। ये है साहब कांग्रेस। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। नहीं साहब, ऐसा हुआ है, पूरी दुनिया में ये बात वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी एक जगह पर रैली के दौरान इस बात को उठाया था, और जब यही बात अंकल सैम से पूछी गई तो अंकल सैम कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं है। तुमको नहीं पता है, तुमको 99 सीट का ये जो दिमाग में बैठ गया है ना, ये निकलेगा, लाला निकलेगा। यार तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो इनको पता ही नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब उस पत्रकार के साथ जो घटना हुई, ये घटना कांग्रेस की जो है पहचान है, कांग्रेस ऐसे ही काम करती है। वो ठीक है, मैं उसके खिलाफ तो हुई जो ये इन्होंने किया है, लेकिन मैं आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं, या आप लोगों के साथ आसपास भी ऐसे लोग रहे होंगे जो गांधी के या राहुल गांधी के, कांग्रेस के बड़े फैन होंगे। उनसे बस एक बात पूछना कि साहब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उस पर राहुल गांधी ने क्या एक शब्द भी बोला है अभी तक? एक भी वाक्य लिखा हो, बोला हो, कुछ कुछ उसमें ऐसा कुछ कहा है? ये जरूर कहा है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हम उसके खिलाफ हैं, हिंदुओं के लिए नहीं बोला होगा। और यही राहुल गांधी और इनकी माता जी जब फिलिस्तीन में कुछ होता है तो सबसे पहले ट्वीट करते हैं। फिलिस्तीन में एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ कुछ हो रहा है, इनको दर्द होता है। और मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे एक रील में भी बताया हुआ है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो इस समय एनसी को समर्थन दे रही है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और एनसी के जो नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उनका कहना है कि जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था भारत में, उस पर का जो दोषी था अफजल गुरु, उसको जो फांसी हुई थी, फांसी देके आपको क्या मिल गया? कौन सा पर्पस सॉल्व हो गया उससे? ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करती है कांग्रेस। और वही एनसी का नेता कह रहा है कि सत्ता में आए तो 370 दोबारा लाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान से बातचीत की दोबारा से स्टार्टिंग करेंगे। इस पर कांग्रेस का रुख क्या है? कभी आपने एक भी स्टेटमेंट देखा?
हम और आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि फलानी पार्टी का स्टैंड क्या है किस चीज पर। क्या राहुल गांधी ये बोलेंगे कि हाँ 370 की वकालत वो नहीं करेंगे, या करेंगे, कुछ तो बोलेंगे? क्या राहुल गांधी इसके पक्ष में है कि पाकिस्तान से बातचीत स्टार्ट करेंगे? बताएं। चलिए, अफजल गुरु, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद इन दोषियों पर जो कार्रवाई हो रही थी, उस कार्रवाई में अड़ंगे अड़ाने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जो आपके बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिएगा, पता चल जाएगा। उसी प्रकार से इसी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं जो ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। अब बताइए, 2008 में भारत में 26/11 हुआ था, ताज होटल पर हमला हुआ था। उसके बाद हमारी फौज गुस्से में थी, फौज ने बोला था कि हमें जो है पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाना है। मनमोहन सिंह सरकार ने, या कहो कि सोनिया गांधी सरकार ने, करने नहीं दिया था। और इसी कांग्रेस के एक नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान गए थे, अभी 2017 की बात है, और पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान से बोल रहे थे कि आप हमें सपोर्ट करिए या हमें आपका साथ चाहिए मोदी को हटाने के लिए। यही कांग्रेस है जिसने चाइना के साथ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो साइन में क्या साइन किया है आज तक किसी को नहीं पता। मतलब दोनों ने, कांग्रेस ने और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ मिलकर के कुछ डील साइन करिए, क्या करिए नहीं पता। ये आज तक ओपन नहीं करते कि क्या साइन करके आए हैं। क्या आपने कांग्रेस के मुंह से, राहुल गांधी के मुंह से कभी चाइना की बुराई सुनी है? क्या सुना होगा कि चाइना भारत में घुस आया है, चाइना लद्दाख में घुस आया है, मोदी डर गया, मोदी डरपोक है, मोदी कायर है, मोदी चीन से डरता है। इन्होंने कभी ये बोला कि चीन मोदी से डरता है, या मोदी छोड़ो चीन भारत से डरता है? कभी बोला? क्यों नहीं बोलते ये? अभी कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी केन्या में जो अडानी को एक पोर्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पर्पस से। हालांकि केन्या के लोग अब उसका विरोध कर रहे हैं या उनको करवाया जा रहा है पता नहीं, लेकिन अडानी का काम है भाई, बिजनेसमैन है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा कमाता है, क्या दिक्कत है? तो अडानी को वो पोर्ट मिल गया। वो पहले चाइना को मिलने वाला था, चाइना को नहीं मिल पाया तो अडानी को मिल गया। तुरंत जयराम रमेश ने, कांग्रेस के जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी और बोला कि ये अडानी जो है क्या कर रहा है वहां पर, ये अडानी इस तरह से जो है, अडानी वहां पर पोर्ट लगा रहा है और लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मतलब उसका विरोध किया। ले देखिए, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। तो आप हर उस पोर्ट का, हर उस इन्वेस्टमेंट का विरोध कर रहे हैं जो पहले चीन को मिलने वाला था, अब अडानी को मिल गया। अडानी आपका सॉफ्ट टारगेट है, कभी भी मुंह में आए अडानी 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 करने लग जाओ। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? हमेशा कांग्रेस वाले अडानी को और अंबानी को नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं। क्यों साहब, क्यों? मैं आपसे कहूं कि आप गूगल के फाउंडर को, या जो मेटा के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, या जो भी विदेशी कोई अमीर आदमी है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो आप कहोगे हम तो बस आप बड़ी अच्छी नजरों से देखते हैं, बड़ी मोटिवेट होते हैं। एलन मस्क को देख के मोटिवेट होते हैं, हम स्टीव जॉब्स को देख के मोटिवेट होते थे, हम मार्क जकरबर्ग को देख के मोटिवेट होते हैं, हम ये जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं बिल गेट्स को देख करके मोटिवेट होते हैं। आपकी धारणा ऐसी बनवाई गई है, क्या विदेशी किसी अमीर को या विदेशी पूंजीवादी को देख करके आपको अच्छा लगता है? लेकिन इस देश का 2 आदमी अगर अमीर हो जाए, दो क्या बहुत लोग हैं, इनमें से 2 लोगों को बुरा बनाया जा रहा है। अगर यहां पर कोई अमीर हो जाए तो उसको घृणा की नजरों से देखा जाता है, या कहें कि दिखवाया जाता है। यानी कोई है जैसे इस बात से भी दिक्कत है कि इस देश के लोग अमीर नहीं बने, अपने पैरों पर खड़े ना हो, हमेशा भीख का कटोरा लेके भीख मांगते रहे। अमेरिका हमें कुछ दे दो, अमेरिका हमें कुछ दे दो, रूस हमें सहायता दे दो, इजराइल हमें सहायता दे दो। ये है इस देश की कांग्रेस की विशेषता। आप बात समझ रहे हैं? यूएसए को और चाइना को कांग्रेस क्यों पसंद है? क्योंकि कांग्रेस उनके पैरों में गिर करके पड़ी रहती है, उनको वही पसंद है। कांग्रेस को दाना पानी मिलता है और उनकी जो है चलती रहती है, राजशाही चलती आ रही है। ये देश जब जब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश किया है, तब तब यहां पे बवाल पैदा करने की कोशिश करी है, तब तब बवाल पैदा किया। लद्दाख में ये झूठी अफवाह उड़ाई है ना कि चाइना आ गया, चाइना आ गया। चाइना नहीं आया, चाइना भारी है। भारत और चीन के बीच में एक क्षेत्र ऐसा था जहां पे दोनों फौजों ने तय किया था कि कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ पे सब अपना ऐसे खाली रहेंगे। इस क्षेत्र को ऐसा रखते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। उस क्षेत्र में, वो क्षेत्र बॉर्डर का ही है। अब चाइना उस बॉर्डर के और नजदीक आ गया है, बस इतना है अभी भी अपने क्षेत्र में वो।
और वहां पे जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें जितने भारत के जवानों की क्षति हुई है उससे 5 गुना ज्यादा चीन के जवानों को हमने मार के साइड कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की खबर में छपा है। अब बताइए, लेकिन कभी राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकलेगा कि चाइना खराब है, या कभी नहीं निकलेगा कि पाकिस्तान खराब है, या कभी नहीं निकलेगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। और अगर कोई इस चीज पर सवाल पूछ लेगा तो उसके साथ वही हश्र किया जाएगा जो इस जर्नलिस्ट के साथ किया गया है। बाकी फैसला आपका। नमस्कार।